सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। बाबा की कृपा और आशीर्वाद से मैं गणेश जी की एक बहुत प्यारी लीला आप सभी से साझा कर रही हूँ, जो इस प्रकार है। अभी 8 दिन करीबन 8 दिन पहले की बात है। मैं बाबा के मंदिर गई थी बाबा की धूप आरती में। तो बाबा की धूप आरती के बाद जब मैं घर लौट रही थी तो मैं ऑटो में बैठी हुई थी, तो जगह जगह पर गणेश जी विराजित हैं। तो पंडाल पे मुझे गणेश जी के दर्शन हो रहे थे। रास्ते से रास्ते में दर्शन हो रहे थे ऑटो में बैठे हुए। तो गणेश जी को देखकर एकदम मैं भाव विभोर हो गई और मेरी आंखें अश्रुपूरित हो गई और मेरी आंखों से एकदम आंसू छलकने लगे। मेरे मन में आ रहा था, मैं गणेश जी को बोलने लगी मन ही मन में कि ये गणेश जी, मैं तो आपकी सेवा नहीं करती हूँ कुछ भी, मैं तो आपकी सेवा नहीं कर सकती हूँ, कभी भी कर ही नहीं पाती हूँ, मैं कुछ भी आपके लिए अलग से नहीं कर पाती हूँ, ऐसा मेरे मन में आ रहा था। गणेश जी तो मेरे घर में, हमारे घर में मंदिर में विराजित हैं। जैसे बाबा बैठे हैं, साईं बाबा हैं और राधा कृष्ण जी हैं और गणेश जी भी विराजित हैं। तो उनकी भी नियमित आरती वगैरह मैं घर में उनकी कृपा से ही करती हूँ और भोग भी लगता है बराबर टाइम से। पर मैं जैसे गणेश पक्ष आता है, गणेश गणेश जी आते हैं, गणेश जी का आगमन होता है, तो सभी लोग जैसे अपने अपने घरों में, दुकान में या मतलब पंडाल में गणेश जी को बैठाते हैं, उनको विराजित करते हैं उन तो, और फिर 11 दिन उनकी सेवा पूजा वगैरह करके फिर उनको विसर्जित कर देते। तो मैं वैसा नहीं कर पाती हूँ कि गणेश जी को बैठाए फिर मतलब 11 दिन तक के उनकी पूजा सेवा किए, भोग वगैरह लगाया, आरती किए, फिर 11 दिन के बाद उनको विसर्जित कर दिए। तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ। तो मेरे मन में बस ऐसे आ रहा था कि ये गणेश भगवान, मैं इस तरह से आपकी कोई भी सेवा नहीं कर पाती हूँ, अलग से मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं तो कुछ नहीं करती हूँ आपकी सेवा। और ऐसे मन में सोच के मेरी आँखों से एकदम आँसू झरझर करके बहने लगे ऑटो में ही बैठे हुए। फिर मैं घर घर आई जैसे ही, और मैं मन में ये भी सोच रही थी, गणेश जी को मन में बोल रही थी। फिर जब मैं ऑटो से उतरी पैदल चलते-चलते, तो मैं बोल रही थी कि हमारे बाबा बोलते हैं, साईं बाबा बोलते हैं कि प्रेम से किया हुआ एक नमस्कार ही मुझे पर्याप्त है। एक ही नमस्कार मुझे पहुँच जाता है। तो मैं भी गणेश जी को यही बोल रही थी कि बाबा ऐसा बोलते हैं कि प्रेम से किया हुआ एक नमस्कार ही बहुत है, तो मैं आपको एक नमस्कार ही भेजती हूँ गणेश जी, मैं आपको एक ही बार में प्रणाम करती हूँ। इस तरह से मैं सेवा नहीं कर पाती हूँ, 11 दिन आपको बैठाकर फिर मतलब ऐसा विसर्जित करूँ, ऐसे अलग से नहीं कर पाती हूँ सेवा। फिर क्या हुआ कि मैं घर आ गई। फिर अगले दिन की बात है, मेरी है एक सहेली है, एक साईं बेटी है, वो मुझे फ़ोन करी कि भाभी मैं आ रही हूँ आपके घर, और आपका डब्बा रखा हुआ था जो मेरे यहाँ आप दिए थे, उसमें ठंडी मीठी वाली रोटी गुड़ वाली डाल के दिए थे, तो वो डब्बा आपका रखा हुआ था, तो मैं आपको देने आ रही हूँ। तो मैं बोली अरे क्या हुआ, रख लेती डब्बा, कुछ नहीं होता, ऐसा करके मैं उसको बोली। मैं बोली कहाँ जाएगा डब्बा, तो बोली कि नहीं नहीं, मैं आपको डब्बा वापस करूँगी तो फिर आप मेरे को उसमें फिर से तो फिर बना के दोगे कुछ ना कुछ, इसीलिए मैं आपको डब्बा वापस करने आ रही हूँ। तो मैं बोली चल ठीक है, अच्छा आ जा ऐसा। तो फिर वो थोड़ी देर बाद आई और फिर वो मुझे फ़ोन करी कि मैं भाभी नीचे खड़ी हूँ आपके घर के बाहर। तो मैं नीचे गई सीढ़ियों से उतर कर और वो डब्बा मुझे हाथ में दे दी। तो मैं डब्बा आकर अपने घर में ऊपर रख दी, और राखी को भी मैं बुलाई कि राखी ऊपर आ, तो वो भी ऊपर आई। फिर हमारे घर की बालकनी पे काफ़ी सारे गमले रखे हुए हैं फूलों के, तो वो देखने लगी और बोली कि भाभी मुझे आपसे एक काम है। तो मैं बोली हाँ बोल क्या हुआ। तो बोली कि मुझे ना फूल चाहिए आपके घर से। तो मैं बोली हाँ, तो बोलती है मुझे गणेश जी के लिए फूल चाहिए, अभी हम लोग जाकर गणेश जी की आरती करेंगे, जो ऑफिस में उसके उनके ऑफिस में बैठाए हुए हैं गणेश जी, तो उनके लिए वो बोली कि फूल चाहिए हमको माला बनाने के लिए। तो मैं बोली अच्छा। तो मैं बोली देख ले, गमलों में तो उतने नहीं हैं फूल, और ये तो सिर्फ ऐसे ही सीजनल हैं और शो के हैं ये फूल, इनसे माला नहीं बनेगी। तो बोली कि ठीक है। फिर 2-4 मैं यहाँ से भी दी गमलों से, और नीचे मैं उसको बताई कि बड़ा जो पेड़ है सफ़ेद फूलों वाला, चांदनी फूल बोलते हैं जिसको, तो मैं बोली उसमें 12 महीने फूल आते हैं, उसमें काफ़ी सारे फूल लगे हुए हैं। तो वो बोली अच्छा। तो फिर हम लोग नीचे गए तो काफ़ी ऊंचाई पर थे फूल, तो हम लोग तोड़ भी नहीं पा रहे थे, 2-4 मैं तोड़ी। तो फिर मैं रास्ते से एक भैया जा रहे थे,
तो मैं उनको बोली कि यार गणेश जी के लिए ये फूल तोड़ देंगे क्या भैया? तो फिर वो उन्होंने फूल खूब सारे हमको तोड़ के और पन्नी भर के उन्होंने फूल दे दिए। तो राखी बोली कि देखो गणेश जी के लिए आज आपके यहाँ से फूल जा रहे हैं और उनके लिए मैं माला बनाऊँगी। तो फिर क्या हुआ कि राखी की एक फ्रेंड भी आ गई, तो मतलब ये दोनों साथ में ऑफ़िस जा रही थी वहाँ पूजा करने के लिए गणेश जी की। तो फूल राखी लेके जाने लगी, फिर मुझे बोली कि भाभी एक काम और करोगे क्या? तो मैं बोली हाँ बोल। तो बोलती है फूल तो मेरे को मिल गए हैं लेकिन माला बनाने के लिए ना अब मेरे पास सुई नहीं है, आपके पास सुई होगी तो दे दीजिए। तो मैं बोली हाँ ठीक है रुक मैं लेकर आती हूँ। फिर मैं धागा पूछी तो बोली कि नहीं धागा मेरे पास है, बस सुई मुझे चाहिए। तो मैं फिर उसको सुई भी दे दी। तो फिर वो लेकर जाने लगी। फूल तो पन्नी में रख ही ली थी, फिर सुई भी मैं उसको स्पंज में उसको लगा कर दे दी कि ले जा। फिर वो ले गई, ले जाने लगी तो फिर मैं उसको बताई कि कल ऐसा हुआ था मेरे साथ, ये भी एक लीला है। तो वो बोली कि क्या हुआ भाभी? तो मैं उसको बताई कि मंदिर से आते-आते मेरी आँख भर आई थी गणेश जी को देखकर। तो मैं गणेश जी को बोल रही थी कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाती हूँ गणेश जी, जैसे लोग मतलब आपको बिठाते हैं फिर 11 दिन पूजा वगैरह करके विसर्जित कर देते हैं आपको, उस तरह से मैं आपकी सेवा नहीं कर पाती हूँ और प्रेम से किया हुआ मेरा एक नमस्कार ही आपको आपको मैं दे रही हूँ, एक नमस्कार, एक प्रणाम ही कर रही हूँ आपको और मैं आपकी सेवा नहीं कर पाती। तो राखी मुझे बोली कि देखो भाभी आप कल मन में ऐसा सोचे ना तो इसीलिए तो आज गणेश जी मुझे भेज दिए। वो तो डब्बे का एक बहाना था कि मैं आपको सब्ज़ी देने आ गई, पर गणेश जी ही मुझे भेजे और गणेश जी आपसे आज फूल स्वीकार किए हैं। हमारे ऑफ़िस में जो बैठे हैं गणेश जी, तो उनके लिए ही ये फूल लेकर जा रहे हैं हम लोग और वहाँ उनको माला बनाकर पहना देंगे। तो आप सभी देखिए कि मैं स्क्रीन पर दर्शन हो रहे हैं गणेश जी के। तो ये राखी है जो साईं भक्त है, उनके ऑफ़िस में बैठे हुए गणेश जी है और राखी वहाँ जाकर गणेश जी के लिए माला बनाई, जो हमारे यहाँ से घर से फूल लेकर गई, उसकी माला बनाई और गणेश जी को पहनाई। तो कैसे गणेश जी ने मेरे मन की बात जानी कि मैं उनको बोल रही थी मैं आपकी सेवा नहीं कर पाती हूँ, तो गणेश जी बोले कि मन छोटा मत करो और वो फूल ले गए। राखी वहाँ यहाँ से फूल लेकर गई और वहाँ गणेश जी को माला बनाकर पहनाई। सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। बाबा की कृपा सभी पर बनी रहे।